दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीवो में। दोस्तों इंडेक्स ने आज फिर दम दिखाया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर के लेवल पर। हालांकि बढ़त के साथ ही बंद होता हुआ दिखाई दिया। हमारा निफ्टी 34.6 की पॉइंट की तेज़ी के साथ में 0.14% की तेज़ी के साथ में। लेकिन आप देख सकते हैं इस हफ्ते तीनों के तीनों दिन कहाँ क्लोजिंग दी है, 25,000 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दी है। और वहीं पे देखेंगे आप, अच्छी बात ये रही कि 25,129 का लाइफ हाई लगाया है और 24,964 का लो भी लगाया है। मतलब जो आज हाई लगाया है वही एक लाइफ हाई भी हो गया, यानी कि निफ्टी ने आज फिर से एक लाइफ हाई लगा दिया है। प्रीवियस क्लोज कितना था, 25,017 का था और 25,030 पर ओपनिंग की है, यानी कि एक हल्का सा गैप अप आप देख सकते हैं। कितना पॉइंट का, 13 पॉइंट का गैप अप के साथ में आज मार्केट ओपन हुआ। कल वीडियो मैं शेयर नहीं कर पाया था व्यस्तता के कारण की वजह से, लेकिन हाँ कल गैप अप दिखाई दे रहा था और कल तेज़ी भी दिखाई दे रही थी। लेकिन कल के दिन जो हमारा जो बॉन्ड मार्केट था वो तेज़ी में था, इसीलिए ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट और मामूली सी तेज़ी के साथ में निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। और मैंने आपको ये बताया था कि इंडेक्स जो वह तेज़ी होता वो दिखाई देगा। फ्राइडे को ही मैंने बता दिया था, क्योंकि फॉरेक्स हमारे बढ़कर आए थे, इन्फ्लेशन हमारी कंट्रोल में थी, इन्फ्लेशन 5 साल की सबसे लो पर आई थी, तो सब कुछ पॉजिटिव था। इसीलिए मैंने 4-5 फैक्टर आपको बताए थे। इसीलिए मार्केट को तो ऊपर जाना ही था, इंडेक्स को ऊपर जाना था। लेकिन इंडेक्स तो ऊपर जा रहा है, बट अगर आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे तो उसमें कोई भी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। यानी कि अगर पोर्टफोलियो को उठा के देखेंगे या तो बराबर या उससे कम होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि शेयर में कोई तेज़ी देखने को नहीं मिल रही होगी। अगर एक बढ़ रहा होगा तो एक घट भी रहा होगा। मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो पोर्टफोलियो में गिरावट ही देखने को मिल रही होगी या फिर बराबरी पे छूटा होगा। मतलब इंडेक्स बढ़ रहा है तो शेयर बढ़ते, तब तो पोर्टफोलियो में तेज़ी होती। शेयर्स क्या है, वहीं के वहीं रुके हुए हैं, लेकिन इंडेक्स बढ़ता जा रहा है। चलिए, ये तो था आज का पूरा एनालिसिस। अब कल क्या होने वाला है, कल का हम देखते हैं। तो 25,052 पे आप देख सकते हैं निफ्टी ने क्लोजिंग दी है और इंडिया विक्स पॉजिटिव आ चुका है। और वहीं पे डाउ जोन्स में देखिए प्रेशर देखने को मिल रहा है, 115 पॉइंट की गिरावट के साथ में देखने को मिल रहा है। वहीं पे नैस्डैक में देखिए 1% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। तो कल यहाँ से हमें एक नेगेटिव संकेत देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर हम देखेंगे निफ्टी फ्यूचर्स को 25,173 यानी कि तेज़ी के साथ में दिखाई दे रहा है, लगभग 100 पॉइंट से ऊपर, यानी कि 122-23 पॉइंट की 121 पॉइंट की तेज़ी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है। लेकिन जो क्लोजिंग दी है निफ्टी फ्यूचर्स ने 3:30 बजे आज, उसमें तेज़ी दिखाई दे रही है। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे गिफ्ट निफ्टी में तो 25,030 यानी कि 22 पॉइंट का गैप डाउन अभी करंट के हालात ये बता रहे हैं कि कल इसी लेवल पे अगर गिफ्ट निफ्टी ओपन होता है तो हम 22 पॉइंट के लगभग 22 से 30-40 पॉइंट के करीब हम नेगेटिव खुल सकते हैं। ये करंट सिचुएशन अभी बता रही है, अगर इन्हीं हालातों पर ओपन होता है तो अभी की जो हमने डिस्कशन किया है इसमें हमें नेगेटिव दिखाई दे रहा है मूड माहौल। लेकिन कमोडिटी मार्केट में देखेंगे तो थोड़े से अच्छे संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। कैसे, आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल्ड को देख लीजिए, गोल्ड में गिरावट है, सिल्वर में गिरावट है, कॉपर में गिरावट है, क्रूड में गिरावट है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें क्रूड में गिरावट है, यानी कि क्रूड जितना घटेगा, हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो हमें जितना सस्ता मिलेगा हमारी महंगाई उतनी ही कम होती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ से हमें कमोडिटी मार्केट से राहत भरी सांस देखने को मिल रही है। अब हम यहाँ पर देखेंगे अपने रुपए करेंसी को, तो करेंसी देखिए फ्लैट बनी हुई है और डॉलर में कोई तेज़ी नहीं है कल के मुकाबले। तो यहाँ से बड़ा पेन तो देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ऊपर के लेवल पे ही डॉलर बना हुआ है और करेंसी लो के आसपास ही दिखाई दे रही है। तो यहाँ से राहत तो नहीं कह सकते, कोई पेन नहीं है तो राहत भी यहाँ से नहीं है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स
डॉलर इंडेक्स को आप देख लीजिए, डॉलर इंडेक्स में तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है 101 पे। हालांकि ये डॉलर इंडेक्स में तो डॉलर नीचे आया है, लेकिन हमारी जो करेंसी है, करेंसी में लगातार गिरावट हो रही है और डॉलर तेज़ी दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि 101 पर आ चुका है ये डॉलर इंडेक्स, और वहीं पे कितने तेज़ी आ रही है, लगभग 0.45 पॉइंट की 0.44% की तेज़ी के साथ में। प्रीवियस क्लोज कितना था, जो इसने लो लगाया है 100.55 और हाई कितना लगाया है 101.16 डॉलर का हाई इसने लगाया है। तो यहाँ तेज़ी दिखाई दे रही है, तो कल के लिए नेगेटिव संकेत है। वहीं पे क्रिप्टो करेंसी में देख लेंगे तो पूरा का पूरा हमें प्रेशर देखने को मिल रहा है, बड़ी गिरावट के साथ में क्रिप्टो करेंसी देखने को मिल रही है, यानी क्रिप्टो करेंसी में क्रैश देखने को मिल रहा है। तो ये देखिए नेगेटिव संकेत है। तो कल के लिए जितने हमने अभी फैक्टर डिस्कस किए हैं, सब में नेगेटिव माहौल बना हुआ है। वहीं पे बॉन्ड डील देखेंगे तो बॉन्ड डील में हल्की फुल्की राहत यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो बॉन्ड डील में अगर फर्दर गिरावट हो जाती है तो कल की मार्केट के लिए कुछ राहत की सांस हो सकती है। फ़िलहाल देखिए, और लेकिन गिरावट भी है तो कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट नहीं है यहाँ पर, तो कोई यहाँ से भी राहत की सांस हम नहीं मान सकते। फ्लैट ही एक बार को हम बोल सकते हैं, फ्लैट पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से भी राहत नहीं है। अब बात करते हैं कहाँ पर, DII और FII। तो देखिए यहाँ पर खेल हो गया। तो कल के लिए यहाँ पर पूरी तरह से अब कन्फर्म हो चुका है कि कल के दिन के लिए हमारे पास नेगेटिव सेंटिमेंट बने हुए हैं, क्योंकि जो DII जो थे अब तक बड़ी ख़रीदारी करके जा रहे थे डेली बेसिस पे, और बहुत दिनों बाद मैं देख रहा हूँ कि DII अब हल्के होने शुरू कर रहे हैं, और जो 1000 करोड़ से ज़्यादा की ख़रीदारी करते थे आज वो 500 करोड़ से भी नीचे पर आ गए हैं। और साथ में आप देखेंगे तो FII ने भी यहाँ पर देखेंगे तो बिकवाली की है 1000 करोड़, यानी 1300 करोड़ के आसपास। तो अगर इन दोनों का FII और DII का पूरा नेट अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 13, तो 890 करोड़ के करीब बिकवाली करके गए हैं FII DII। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कल के लिए नेगेटिव माहौल पूरी तरह से बन चुका है। तो कल जो हमें समझ में आ रहा है, वो कल ये समझ में आ रहा है, अभी तक का एनालिसिस हमने जितना भी किया है उससे साफ साफ इशारा कर रहा है कि मार्केट कल नेगेटिव ट्रेड करने वाली है। अगर FII शुरू में तो मार्केट नेगेटिवली ही ट्रेड करनी चाहिए इस डेटा के हिसाब से। हाँ, अगर FII DII की बाइंग आ जाती है तो एक अलग बात है, क्योंकि कल निफ्टी का क्या है, एक्सपायरी भी है। तो कल आपको दो तरफा देखने को मार्केट मिल सकता है। बाद में रिकवरी करने को मिल जाए, अगर FII DII की बाइंग हो जाए तो एक अलग बात है, तब मार्केट रिकवर कर सकता है। बॉन्ड मार्केट में गिरावट आ जाए तब हो सकता है, और डॉलर में गिरावट आ जाए तब जाके हमारा मार्केट कर रिकवर करेगा, वरना यहाँ पर अभी जो आसार नज़र आ रहे हैं वो गिरावट के ही नज़र आ रहे हैं। तो अब बात करते हैं 5 स्टॉक की। तो अगर मार्केट कल गिरती है तो मिश्र धातु निगम लिमिटेड में आपको मौका मिलेगा। 400 के लेवल तक जाता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे सकता है, वो एक आपके लिए बड़ा मौका रहेगा। कंसोलिडेशन जोन में ही नज़र आ रहा है। देखिए काफ़ी टाइम से कई ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कि 410 से लेके या 412 कह लीजिए, 412 से लेके 430 के बीच में ये कंसोलिडेशन इसका चल रहा है। लेकिन अभी पूरी तरह से कंसोलिडेशन नहीं मान सकते हैं, क्योंकि या तो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पर है, 400 के लेवल पे है, या फिर आप देख सकते हैं ये आपका 450 है, या फिर ये 500 है, ये रेजिस्टेंसेस हैं इसके। तो 400 का जो लेवल है, 400 के लेवल पे अगर आपको मिलता है तो 40% फंड के साथ में आप ख़रीदारी करके जा सकते हैं, और 60% जो आपके पास बचेगा वो 350 के लेवल पे अगर जाता हुआ दिखाई दे तो आप एवरेज कर लीजिए, एक बड़े प्रॉफिट में आप जाते हुए नज़र आएंगे। ये था मिश्र धातु निगम लिमिटेड। अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक टाटा पावर की। टाटा पावर में देखेंगे तो आज लगभग 0.25% की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग दी है। 431.40 पर ये इसने क्लोजिंग दी है, 3.25 पॉइंट की तेज़ी के साथ में। देखिए इस स्टॉक में आप देखेंगे, और 471 का इसने हाई लगाया है,
और वहीं पे आप देखेंगे 428 का लो था और क्लोज था 428.15, 434 का इसने हाई भी लगाया है। आज इसने 432 के ऊपर जाने की कोशिश की थी, यानी कि अब ऊपर की लेवल पर जाने की कोशिश करेगा। अब तो जाएगा ये स्टॉक, क्योंकि कल एक्सपायरी के बाद अगले दिन हमेशा देखा जाता है कि एक्सपायरी के बाद ये स्टॉक, मंथली एक्सपायरी के बाद ये स्टॉक भागता हुआ दिखाई देता है। और मंथली एक्सपायरी के पास में, मतलब जब मंथली एक्सपायरी आने वाली होती है तो ये सुस्त हो जाता है। शुरू के एक हफ्ते ये भागने की कोशिश करता है, उसके बाद में फिर से ये सुस्त पड़ जाता है। तो अगर ये इसमें भी गिरावट मिलती है आपको, 410 के आसपास मिल जाए, 390, 380, 70 पे मिल जाए, तो आंख बंद करके ख़रीदारी कर सकते हैं। स्टॉक में कोई कमी नहीं है, स्टॉक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। मल्टीबैगर रिटर्न इसने बना के दिए हैं और आगे भी मल्टीबैगर रिटर्न बना के देता रहेगा। लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। चार्ट को देखेंगे तो आप देखिए अब ये हल्का सा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल वाली ये जो लाइन है इसको टच करने की कोशिश कर रहा है। जैसे इसके ऊपर निकलेगा एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है इस स्टॉक में। तो यानी कि ये जो लाइन है इसके बीच में 432 के ऊपर और 432 से लेके 450 के बीच की ये लाइन है। तो इसमें से जैसे ही गोले से इस दो पैरेलल लाइन से ऊपर की तरफ कट करेगा तब इसमें बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। इसकी जो टारगेट मुझे दिखाई दे रहे हैं वो 550 या 540 के आसपास दिखाई दे रहे हैं। बात करते हैं रेलवे स्टॉक की। पूरे रेलवे को फंड सप्लाई करता है, 180 पर क्लोजिंग दे रहा है। ये कंसोलिडेट कर रहा है लगातार। देखिए प्रीवियस क्लोज कितना था, 180.85 और लो कितना लगा है, 180.5। 183 पे इसने हाई लगाया है। ओपन कितने पे हुआ था, 181.30। ये यहीं पे रुका हुआ और लाइफ टाइम हाई कितना है, 229 आप देख सकते हैं यहाँ पर। कंसोलिडेशन, बड़ा कंसोलिडेशन शुरू हो गया है इस स्टॉक में, और कंसोलिडेशन होना अच्छी बात है किसी भी स्टॉक में। जितना लंबा कंसोलिडेशन होगा एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। ये देखिए इसके बाद तेज़ी आई है। फिर ये देखिए 170 से लेकर 180 का 229 में गया है। अब सेम यही वाला कंसोलिडेशन यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद जब भी तेज़ी आएगी तो क्या होगा, अपने 229 के लाइफ टाइम हाई को भी तोड़ता हुआ नज़र आएगा। देखिए ये जो लाइन है ऊपर की तरफ ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसीलिए स्टॉक बहुत शानदार है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से बहुत बड़े रिटर्न बना के आपको आगे आने वाले टाइम में देने वाला है। और ये बहुत लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है। ये लंबा कंसोलिडेशन आपको बड़े रिटर्न बना के देने वाला है। ये ध्यान रखिएगा इसको। इसलिए स्टॉक अच्छा है। 40-60 वाले फार्मूले से ख़रीदारी करके जा सकते हैं। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लीजिएगा। अब आरबीएल बैंक की बात करते हैं। आरबीएल बैंक में देखिए अभी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, 220 से लेके 230 के बीच में कंसोलिडेशन चल रहा है। और ये अच्छी बात है, इस लेवल पे आ चुका है। 206 के बाद में यहाँ पर ये कंसोलिडेशन कर रहा है। अगला इसका कंसोलिडेशन हो जाएगा 230 से लेके 240, फिर 240 से लेके 247 और 247 के बाद में कहाँ जाएगा, 257, फिर 267, 267 के 277, 277 के बाद में आपको 290 और 300 के आसपास ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक में कोई कमी नहीं है, सिर्फ क्या है, एक बबल बनाया जा रहा है, कंसोलिडेशन चल रहा है सभी स्टॉक्स में और इंडेक्स तो बढ़ रहा है लेकिन शेयर बढ़ते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आप इसका चार्ट देख सकते हैं। अगर आप चार्ट को देखेंगे तो चार्ट में मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के ऊपर कैंडल लाइन पहुंच चुकी है, इसीलिए स्टॉक अब बुलिश ट्रेंड में आना शुरू कर दिया है। इसीलिए स्टॉक बहुत शानदार है। 40-60 जब भी खरीदारी करें ध्यान रखिए 40-60 वाला फार्मूला। अगर 100 रुपये हैं तो 40 पैसे इन्वेस्टमेंट करिए और 60% अपना बचा के रखिए एक बड़ी तेज़ी के लिए, बड़ी गिरावट में एवरेज करिए। हमेशा आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन के निकल के आएंगे। तो ये था चौथा स्टॉक। 5वें स्टॉक की बात करते हैं, PIGL 55 रुपये के लेवल से दोस्तों बोलता आ रहा था ख़रीदारी करने के लिए। 170 पे मैंने बोला था ख़रीदारी करिए, 70 पे यानी कि 70 पे बोला था फिर से कि 70 पे 71 या 70 पे ख़रीदारी करिए तो एक बड़ी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। लेवल बताए थे 84 के लेवल तोड़ेगा तो फिर 93 और 93 के ऊपर सस्टेन कर गया, वीकली क्लोजिंग
तो फिर आपको इसमें बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। और जिस दिन से 71 रुपये से इसने ऊपर भागना शुरू किया, उस दिन से एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि इसमें कोई भी गिरावट आई हो। डेली अपर सर्किट लग रहा है। और 71 रुपये से देखिए कहाँ पर आ चुका है, 163 पे आ चुका है। 150 का मैंने इस स्टॉक में टारगेट दिया था, 163 पे आ चुका है और मेरा टारगेट पूरा हुआ। अब इसके लिए ऊपर खुला आसमान है, कहाँ तक जाएगा कुछ नहीं कह सकते। अभी तक तो इसमें गिरावट आई नहीं है, लेकिन अभी ख़रीदारी का सही समय नहीं है। जब तक ये 80, 85, 90 के आसपास आपको ना मिले, तब तक इसमें ख़रीदारी करने का अभी सही समय नहीं है। आप देख सकते हैं सारे के सारे अपर सर्किट लगे हुए हैं, छोटे छोटे कट लगे हैं, ये सारे अपर सर्किट हैं। इस शेयर के चार्ट जैसा मुझे चार्ट देखने को अभी तक नहीं मिला है। ये देखिए क्या शानदार बिल्डिंग खड़ी हुई है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल लाइन के ऊपर कैंडल वाली लाइन खड़ी हुई है। तो ये थे 5 स्टॉक्स का एनालिसिस आप सभी के लिए। ये 5 स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म में एक बड़े मल्टीबैगर रिटर्न देते हुए नज़र आएंगे, इसीलिए इन्वेस्ट करिए तो 40-60 वाले फार्मूले से ही करिएगा। ये था मेरा आज का एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री श्याम।